हेलो दोस्तों, सो आज हम लोग सीखेंगे रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो अगर हम साइन और कॉस के बारे में डिस्कशन करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये ठीक है। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस सबसे बिगेस्ट साइड होती है। तो साइन और कॉस दोनों के डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो हाइपोटेनस आ रहा है और ये सबसे बिगेस्ट वैल्यू है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। तो अगर आप परपेंडिकुलर से बिगर वैल्यू या बेस से बिगर वैल्यू से डिवाइड करोगे तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 1 से कम आएगी, है ना। वो प्लस में या माइनस में दोनों में 1 से क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि सर साइन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो साइन का जो रेंज होगा, साइन का रेंज बच्चों वो -1 से 1 तक होता है। साइन का रेंज होता है -1 से 1। क्लियर, मतलब -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी और -1 और 1 खुद भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, -1 और 1 ये दोनों खुद इन्वॉल्व होंगे और इनके बीच की सारी वैल्यूज भी इन्वॉल्व होंगी। तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। अगर जैसे आपसे किसी ने पूछा क्या साइन ए की वैल्यू 2/3 हो सकती है, तो आप चेक करो क्या 1 से कम है। यस, ऑब्वियसली कम है, तो साइन ए की वैल्यू 2/3 हो सकती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या साइन ए की वैल्यू 3/2 हो सकती है, तो 3/2 आप समझ रहे हो 1.51 से ज़्यादा हो गया, तो इम्पॉसिबल है। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। जैसे साइन की वैल्यू मैंने बोल दिया आपसे -5/12 हो सकता है क्या, तो -5/12 ऑब्वियस बात है -1 और 1 के बीच में आता है, तो ये हो सकता है। क्लियर, ये सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन इक्वल टू -12/5, तो ये देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो साइन की वैल्यू अब हमें ध्यान रखना -1 से 1 के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग रेंज चेक करेंगे कोसेक ए और सीकेंट ए का। कोसेक ए आप जानते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और सीकेंट ए हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अभी आपने बोल रखा कि हाइपोटेनस बिगर साइड है, अब तो परपेंडिकुलर और बेस उससे कम ही होंगे। तो कोसेक में अगर आप देखो बिगर वैल्यू में स्मॉलर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, मोर देन 1 आएगी। मैग्नीट्यूड में वैल्यू मोर देन 1 आएगी, चाहे वो कोसेक हो या सीकेंट हो। मतलब कोसेक और सीकेंट का जो रेंज होगा वो -1 से लेफ्ट लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और +1 से राइट राइट में इनफाइनाइट तक जाएगा, मगर -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लाई करेगी। ठीक है ना, इधर लाई नहीं करेगी वैल्यू, -1 से लेफ्ट में +1 से राइट में कहीं भी लाई करेगी। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सीकेंट ए की वैल्यू क्या -2/3 हो सकती है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो इम्पॉसिबल है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कोसेक ए -3/2 है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो आप देख लो इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल है। क्लियर, तो आपको ये समझ आ गया कि साइन का जो रेंज होगा और कॉस का जो रेंज होगा -1 से 1 तक, और उसके बीच की सारी वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं। और कोसेक और सीकेंट में -1 से 1 के बीच के अलावा सारी वैल्यूज होंगी। और अगर हम लोग टैन और कॉट की बात करें तो टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों वैल्यूज़ में कोई भी एक दूसरे से बड़ी छोटी हो सकती है। परपेंडिकुलर बेस में तो ऐसा कुछ है नहीं कि परपेंडिकुलर बेस से बिगर होता है या बेस परपेंडिकुलर से बिगर होता है, ये तो कोई भी बिगर हो सकता है। तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा भी आ सकती है, 1 से कम आ सकती है। मतलब टैन की जो वैल्यू होगी और कॉट की वैल्यू होगी वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर टैन ए और कॉट ए की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आंसर के लिए तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, वो जस्टिफिकेशन ही था। द वैल्यू ऑफ टैन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अभी मैंने आपको बताया था टैन की वैल्यू हमेशा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, और ये कह रहा है हमेशा लेस देन 1 होगी, नहीं ये बात गलत है। ओके, सीकेंट ए 12/5 होगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। 12/5 देखो क्या 1 से बिगर है, यस ऑब्वियसली 1 से बिगर है। सीकेंट और कोसेक आप लोगों ने पढ़ा अभी कि -1 से मैग्नीट्यूड में और 1 से आगे ही होंगे ना। तो 12/5 देखो 1 मतलब 2.4 आ रहा है, तो 2.4 तो 1 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड में, और अगर मैग्नीट्यूड में 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू हो सकती है। क्लियर, कॉस इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं कोसिकेंट तो कोसेक को कहते हैं, कोसिकेंट एब्रिविएशन है कोसेक से। ठीक है ना, अगर आपसे सीकेंट पूछा जाए इस तरीके से तो सीकेंट को एब्रिविएट करके क्या बना, सेक बना है। और अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन एब्रिविएट होके बना साइनस से या साइन से, SINE ऐसे
कॉस मतलब कोसाइन। ओके, तो ये बात याद रखना आपको कि जो कॉस है वो कोसाइन का एब्रिविएशन है, कोसिकेंट का एब्रिविएशन नहीं है, तो ये बात गलत है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू एंगल ए, ये तो गलत बात है। कॉट ए पूरा एक साथ एग्जिस्ट करता, मल्टीप्लाई नहीं होता। कॉट ए ऐसे एग्जिस्ट करेगा ना, अकेले कॉट या का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कॉट के साथ एंगल लेना होगा। क्लियर, तो ये भी फोर्थ भी गलत है। फिफ्थ, साइन थीटा 4/3, आप जानते हैं साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, तो 4 में 3 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए बात भी गलत है। क्लियर।